हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी का शीर्षक है हवा को यहाँ लाओ। गर्मियों के दिन थे, वातावरण में चारों तरफ उमस भरी थी। महाराज दरबार में बैठे हुए थे। दरबार में बैठे सभी लोग पसीने से तरबतर हो रहे थे। स्वयं महाराज भी पसीने से नहाए हुए थे। राजपुरोहित गर्मी से कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रहे थे। वो बोले, महाराज, सुबह सुबह की शीतल और सुगंधमय हवा कितनी ताजगी भरी होती है। क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि बाग की हवा दरबार में लाई जा सके? वाह राजगुरु, वाह! क्या उत्तम विचार है आपका। यदि ऐसा हो जाए तो गर्मी से छुटकारा पाया जा सकता है। यह कहकर महाराज अन्य दरबारियों की ओर मुखातिब होकर बोले, क्यों, आप लोगों में से कोई बाग की हवा दरबार में ला सकता है? राजपूत राजपुरोहित और महाराज की तो शायद मति मारी गई है। भला कभी ऐसा हो सकता है? मन ही मन सोचते हुए दरबारियों ने अपनी गर्दन नीची कर ली। स्पष्ट था कि बाग की हवा दरबार में लाना असंभव है। जो व्यक्ति जो कोई व्यक्ति बाग की हवा दरबार में लाएगा, उसे इनाम स्वरूप 500 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। महाराज ने घोषणा की। जाते जाते सभी दरबारी यही सोच रहे थे कि इस कार्य को कोई कर ही नहीं सकता। यह तो बिल्कुल ही असंभव बात है। बाग की हवा कोई वस्तु तो है नहीं जिसे उठाकर मनचाहे स्थान पर ले जाकर प्रयोग किया जा सके। अगले दिन दरबार लगा। सभी दरबारी यह सोचकर दूसरे का मुंह देख रहे थे कि शायद कोई बाग की हवा ले आया हो। दरबारियों की निराश सूरतें देखकर महाराज बोले, लगता है मेरी यह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। निराश ना हो महाराज, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? तेनालीराम बोले, मेरे रहते आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं। तो क्या तुम लाए हो बाग की हवा? बिल्कुल महाराज, मैं आपके लिए बाग की हवा कैद कर ले आया हूँ। तेनालीराम की यह बात सुनकर दरबारी भी चौंक पड़े। महाराज ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कहाँ है यह बाग की हवा? तभी तेनालीराम ने बाहर खड़े 4-5 सेवकों को अंदर बुला लिया। वे महाराज के आगे पीछे घेरा बनाकर खड़े हो गए। इन सभी के हाथों में खस की लकड़ी और गुलाबों चमेली के फूलों से बने बड़े बड़े पंखे थे, जो इत्र जल आदि से भीगे हुए थे। तेनालीराम का इशारा मिलते ही वे महाराज पर पंखा झलने लगे। हवा के झोंके से पूरे दरबार में सुगंधमय ताजगी भरा वातावरण बन गया। भीगे हुए बड़े बड़े पंखों की ठंडी हवा से महाराज को गर्मी से राहत मिली। उन्हें अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई। उन्होंने तेनालीराम की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए कहा, तेनालीराम, तुम वास्तव में चतुर हो। हमारी हर इच्छा तुम पूरी कर ही देते हो। बाग की हवा दरबार में लाने के इस कार्य के लिए हम तुम्हें 500 नहीं बल्कि 1500 स्वर्ण मुद्रा इनाम के रूप में देने की घोषणा करते हैं। साथ ही व्यवस्था मंत्री को आदेश देते हैं कि वह रोज दरबार में इसी प्रकार हवा का प्रबंध करे। देखा बच्चों, तेनालीराम कितने बुद्धिमान थे। अब आप सो जाइए। गुड नाइट मेरे प्यारे फ्रेंड्स, गुड नाइट।